हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या यूँ कहें नई शिक्षा नीति 2020 में क्या है खास। बने रहें मेरे साथ। तो आज से पहले आपने सुना होगा कि 10+2 होता था, जैसे कि हमने 1 से 5 प्राइमरी, 5 से 8 मिडल, 8 से 10 हाई, उसके बाद 10 से 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो अभी न्यू फार्मूला क्या है, 5-3-3-4 का फार्मूला है। तो 5 साल का मतलब क्या हुआ, 5 साल का मतलब हुआ कि फर्स्ट 5 ईयर का जो फार्मूला है, यहाँ देखिए आप आराम से, फर्स्ट 5 ईयर का फार्मूला क्या बोल रहा है कि जब से बच्चा 3 साल का होगा, 34 साल में बच्चा जाएगा प्री स्कूल में। तो उसमें से जो फर्स्ट 5 ईयर्स का मतलब है कि 3 साल प्री स्कूल के, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी। जो 3 है उसका मतलब है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जो अगला 3 है उसका मतलब है सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, और जो 4 है उसका मतलब है 9th, 10th, 11th, 12th। तो यह नया एजुकेशन फार्मूला 5-3-3-4। तो ये जो प्री स्कूल है इसमें किस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है, तो प्री स्कूल है उसमें बोलते हैं हम ECCE, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, जिसमें बच्चों को 4 साल की उम्र में बच्चा चला जाएगा, 3 साल का हो गया, 4 साल में प्री स्कूल में एंट्री हो जाएगी। तो प्री स्कूल में वो क्या सीखेगा, वहाँ पर तरह तरह के खिलौने होंगे। जैसे एप्पल को काट के खिलाया जाएगा कि आपका एप्पल है, इसको एप्पल बोलते हैं, ना कि आपको रटाया जाएगा कि ये फॉर एप्पल है, फॉर एप्पल। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट गवर्नमेंट ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, कि बच्चे सीखें। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट चलेगा इसके बाद कि पहले हम मिड डे मील में खाना खाते थे, अभी शायद गवर्नमेंट ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड कर रही है। मिड डे मील में ब्रेकफास्ट का भी बना हुआ है कि ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड किया जा सकता है, इस तरह का। और जो पहले आपने सुना होगा कि पकड़ के स्कूल जाना पड़ेगा जबरदस्ती, एवरी राइट टू एजुकेशन आपने सुना होगा, शिक्षा का अधिकार था लोगों को। तो जो पहले था वो 6 साल से 14 साल के लिए था, अभी वो 3 साल से 18 साल तक कंपलसरी कर दिया गया है। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, दिस स्टेप इज़ टेकन बाय गवर्नमेंट। तो ये अच्छी बात है, काफ़ी अप्रिसिएटेबल बात है। और कक्षा 1 से 5 के लिए क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल का भी बात कही गई है, मदर टंग और लोकल लैंग्वेज, जिस भाषा में बच्चा पढ़ना चाहे, क्षेत्रीय भाषा 1 से 5 के लिए। इंग्लिश को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी की बात की गई है कि ऐसे एक यूनिवर्सिटी बनाए जाएंगे जिसमें बच्चों को, ये ज़रूरी नहीं है, जैसे आप कॉलेज में भी जाते थे पहले आपको आर्ट, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम चूज करना पड़ता था कि नहीं मैं आर्ट में पढ़ाई करूँगा, तो आर्ट के साथ आप एक सब्जेक्ट साइंस का भी रख सकते हैं, साइंस के साथ एक सब्जेक्ट आप कॉमर्स का भी रख सकते हैं। इस तरह का नई डिसिप्लिनरी सिस्टम बनाया जा रहा है। और ये ट्रेनिंग में भी ऐसा ही हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में लिया तो आप सिविल इंजीनियरिंग ही पढ़ेंगे। अब इस तरह का नया डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी की बात की गई है। विवाद भी है थोड़ा। विवाद किस बात पे, विवाद ये है, आलोचक भी कुछ कह रहे हैं। आलोचक क्या कहते हैं, अब देखिए शशि थरूर जी कहते हैं, ये कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बहुत सारी एक्सेप्टेबल है, जो भी बना है अच्छा है, और हमारे भी सुझाव थे वो उसमें शामिल किए गए हैं। देयर इज मच टू वेलकम इन व्हाट वी हैव सीन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस्ड बाय डॉक्टर R.P. निशंक. A number of suggestions made by some of us seem to have been taken into account. However, the question remains why this was not brought before Parliament first for discussion. ये कह रहे हैं कि बाकी सब ठीक है, बातें मानने गई है काफ़ी हद तक और अच्छी भी है, लेकिन पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए इस बात पे, उसको लाना चाहिए था उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। उसके बाद हमने सब उस पर चर्चा करनी थी, उसके बाद उस पर नेक्स्ट सोचा जाना था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कांग्रेस क्या कहती है, सुरजेवाला जी कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिसेज फंडामेंटल गोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। कांग्रेस ने कहा कि इसमें जो शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है, ट्रू एम ऑफ एजुकेशन, वो चीज़ें मिस हो रहा है, ऐसा सुरजेवाला जी कह रहे हैं। इसमें क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं नई शिक्षा नीति का उद्देश्य जॉब देने वाला बनाना है, ना कि जॉब मांगने वाला। और ये उनका बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स एट मेकिंग जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ सीकर, PM। तो माय ओपिनियन क्या है इस पे दोस्तों, माय ओपिनियन मेरे ख्याल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 भी अच्छी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 भी 1968 से अच्छी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1968 और 1986 दोनों में सबसे अच्छी है। और समय के साथ साथ जो भी सुधार किए जाते हैं वो समय के अनुरूप अच्छे प्रतीत होते हैं। और ये जो नई पॉलिसी है पेपर पे बहुत अच्छी प्रतीत हो रही है।
परंतु ज़मीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाएगा यह इसका भविष्य तय करेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ का। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी क्या है, कृपया करके अपना लाइक कमेंट अपना राय रखें। क्या नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इस तरह से सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।